लाभ या हानि की जो गणना होती है हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। लेकिन अगर प्रश्न कह दे कि लाभ या हानि विक्रय मूल्य पे हो रहा है तो हम लोग को थोड़ी देर के लिए मानना होगा कि लाभ हानि विक्रय मूल्य पे हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में, रियल में, लाभ या हानि हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे होता है। चलिए इस प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न क्या है? किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। यहाँ पे लाभ किस पे हो रहा है? विक्रय मूल्य पे। तो हम लोग को थोड़ी देर के लिए मान लेना होगा कि लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है, लेकिन रियल में लाभ किस पे होगा? क्रय मूल्य पे होगा। कह रहा है वस्तु की वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बात कह रहा है 25% का। तो 25% का मान क्या होता है? हम कई बार आपको बताएं 1/4 होता है। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे कह रहा है लाभ की बात, तो ऊपर वाला लाभ कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। अगर हानि कहता तो ऊपर वाला हानि कहलाता। नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, लेकिन यहां सीपी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे प्रश्न ही कह दिया है कि यहां पे लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो नीचे वाला को हम विक्रय मूल्य मानेंगे, यानी एसपी मानेंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहां से अगर हम सीपी की बात करें, सीपी और एसपी की बात करें, तो आप तो कह दिए हैं यहां पर कि सर एसपी 4 है, एसपी 4 है। सीपी क्या होगा? अगर 4 रुपया में बेचने से अगर हमको 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हम खरीदे होंगे 3 रुपया में, खरीदे होंगे 3 रुपया में, सीपी 3, तब ना 3 में खरीद कर 4 में बेचेंगे तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब प्रश्न क्या कह रहा है हमसे कि प्रतिशत लाभ पता कीजिए। 3 में खरीद कर अगर हम 4 में बेचेंगे तो प्रतिशत लाभ निकालना है, तो लाभ तो होगा ही। 3 में खरीद कर 4 में बेचेंगे तो 1 का लाभ होगा। और यहां पे कह रहा है वास्तविक लाभ बताइए, और वास्तविक लाभ या वास्तविक हानि हमेशा सीपी पर क्रय मूल्य पे होता है। क्रय मूल्य क्या है? 3 है, 1/3। प्रतिशत में लाने के लिए या तो 100 से गुना कर लीजिए। अगर आप 100 से गुना नहीं करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 का प्रतिशत मान होता है 33.33%। ये मान आपको याद कर लेना है। चलिए, यानी हमारा सही उत्तर है 33.33, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ गए? तो एक प्रश्न और देखा जाए। कह रहा है किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु की वास्तविक हानि प्रतिशत निकालिए। यहां बात हो रहा है 20% का, और हम कई बार आपको बताए हैं कि 20% का मान होता है 1/5। ठीक है? कैसे होता है? चूंकि 20% का मतलब हुआ 20/100, काटिएगा तो 1/5 ही आएगा। तो डायरेक्ट मान याद कर लीजिए। यहां बात हानि का कह रहा है, यानी लॉस का कह रहा है, तो ऊपर वाला तो लॉस कहलाएगा। अच्छा, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, लेकिन यहां पहले ही कह दिया है कि यहां जो हानि हो रही है वो सीपी पे नहीं, वो एसपी पे हो रही है, विक्रय मूल्य पे हो रही है। तो नीचे वाले को हम एसपी कह देंगे, विक्रय मूल्य कह देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अगर हम सीपी की बात करते हैं और एसपी की बात करते हैं तो आप कहिएगा सर एसपी तो निकल कर हम लोग ला चुके हैं 5, एसपी क्या है? 5। चलिए सीपी पता करते हैं। 5 रुपया में बेचने से अगर 1 रुपया लॉस हो गया है, इसका मतलब खरीदे कितना में थे? 6 रुपया में। अगर हम 6 रुपया में खरीदे होंगे और 5 रुपया में बेचे होंगे तब तो 1 रुपया का लॉस हुआ होगा, तो क्रय मूल्य 6 हो गया। अच्छा, 6 में खरीद कर अगर हम 5 में बेचेंगे तो लॉस तो हो गया। लॉस कितने का हुआ? 1 का हुआ। और हमको निकालना है प्रतिशत लॉस, प्रतिशत हानि, वो भी कौन सा? तो वास्तविक। तो वास्तविक हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य क्या है? 6 है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, लेकिन 100 से गुना मत कीजिए, आप डायरेक्ट मान ही याद कर लीजिए कि 1/6 का जो प्रतिशत मान होता है वो होता है 16.66%। ये मान आप याद कीजिए। ठीक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए हैं तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए।
हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। एक बात याद रखिएगा, आप इस फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।